नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बड़े भयानक शब्द की, एक एक बड़े डरावने टर्म की, जिसका नाम है पितृदोष। ज्योतिष में पितृदोष क्या होता है, कुंडली में पितृदोष क्या होता है, बड़ी जिज्ञासा है कई सारे भाइयों की, बहनों की, दर्शकों की। एक्चुअल में ये होता है कि नहीं होता, इससे क्या दुष्प्रभाव होते हैं, इसकी शांति कैसे की जाए। वैसे तो ये सवाल जो है ये मुझसे लगातार पूछा ही जाता है, लेकिन इसका एक सीजन होता है जब ज्यादा सवाल पूछा जाता है। जी हाँ, इसका सीजन होता है। कौन सा सीजन होता है? अब आने वाला है, या आ चुका है कह सकते हैं, श्राद्ध पक्ष। 16 श्राद्ध जिन्हें कहा जाता है, श्राद्ध पक्ष, पितृ पक्ष जिन्हें कहा जाता है। तो इस समय तो बहुत ज्यादा जो है पितृदोष के नाम से डराया भी जाता है, और निसंदेह फिर डरा भी जाता है। और अभी इन दिनों मैं देख रहा हूं कि मेरे पास क्वेश्चंस पूछने की जो फ्रीक्वेंसी वो ज्यादा हो चुकी है। नॉर्मली 2-3 दिन में कोई एक आध जो क्लाइंट है वो मुझसे पूछ लेते थे, लेकिन अभी तो जो है ना, वो हर दिन और 2-3 जन जो है वो मुझसे सवाल कर रहे हैं कि सर, हमें बताया गया है कि हमारी कुंडली में पितृदोष है, और यदि पितृदोष है तो क्या इसके दुष्प्रभाव हैं, कैसे इनकी शांति की जाए, और आप बताइए और आप ही इसकी शांति कर दीजिए। और कई तो ऐसे भी दर्शक हैं, कई तो मतलब दर्शक इन द सेंस आप सभी, जैसे आप YouTube, Facebook, Instagram पर देखते हैं, कई समय से मुझे देख रहे हैं। इवन कई बार मुझसे कुंडली कंसल्टेशन करवा लिया, फिर भी कोई सज्जन उनके घर में आकर के उन्हें बता गए पितृदोष के बारे में, और फिर वो डर गए। तो पहले तो कॉन्सेप्ट समझिए कि पितृदोष होता क्या है, पितृदोष है क्या, पितृदोष बनाया कैसे गया। देखिए, वैदिक ज्योतिष जो है, पुरातन ज्योतिष जो है, सनातन ज्योतिष जो है, इसमें पितृदोष नाम का कोई शब्द ही नहीं है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, पितृदोष नाम का कोई शब्द ही नहीं है। इसे बाद में ज्योतिष में डाला गया। अब ये क्या सोच के डाला गया, कैसे डाला गया, पहले इस बारे में जरा समझिए। इस बारे में आप समझेंगे तो आगे का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, और फिर कुंडली के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में। तो देखिए, सूर्य कौन है भाई? ग्रहों में सूर्य को पिता का कारक कहा गया है। ये तो मानते हैं, मैं भी मानता हूं, बिल्कुल सही बात है। ग्रहों में सूर्य पिता के कारक है। और सूर्य को ग्रहण कौन लगा सकते हैं? सूर्य को ग्रहण लगा सकते हैं केतु, या फिर साथ में बैठे तो राहु। भाई, सूर्य के साथ केतु बैठे या सूर्य के साथ राहु बैठे, दोनों में से जो भी बैठते हैं वो सूर्य को निसंदेह ग्रहण लगा देंगे। और सूर्य को ग्रहण लगा, इसका मतलब यह निकाला गया कि भाई सूर्य पिता के कारक हैं, तो पिता के साथ ग्रहण लगा तो यह पितृ का दोष बन गया। भाई, अब इसको यदि समझाया जाए तो समझ में आ भी जाएगा कि यहां पितृदोष है। पिता को ग्रहण लगा तो पितृदोष हो गया। अब चूंकि पितृदोष हो गया तो चलिए ठीक है, वो पिता को ग्रहण लगा वाली बात हो गई। लेकिन अब यहां पर यह कह करके डराया जाता है कि भाई पितृ मतलब पिता नहीं, सिर्फ पिता नहीं आपके। पितृ मतलब आपके दादा, आप उनके पिताजी, उनके दादा, उनके दादा, उनके पिताजी, जो भी पितृ हैं, जो इवन जो चले गए हैं, उनका किसी प्रकार से अभिशाप होगा आपके ऊपर। तभी सूर्य केतु, सूर्य राहु साथ में आकर के बैठे हुए हैं। उनका कोई अभिशाप है आपके ऊपर, जो चले गए हैं, जा चुके हैं, और वो अभिशाप के तौर पर आपकी कुंडली में उन्होंने सूर्य केतु, सूर्य राहु को बिठाया। और चूंकि सूर्य केतु, सूर्य राहु को तो पितृदोष समझा जाता है, तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि उनका अभिशाप आपके माथे पर है। तो आपको जो है पितृदोष है। पितृदोष मतलब आपके डायरेक्ट, मतलब आपके पिता नहीं, दादाजी इस दुनिया में तो दादाजी भी नहीं, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, तो उनका कुछ ना किसी प्रकार से अभिशाप है, जिस वजह से ये आपका जो है पितृदोष बन गया कुंडली में। अब अभिशाप है तो इसका क्या मतलब? अब अभिशाप है तो इसका मतलब फिर ये निकल करके आएगा कि आपको कोई भी जमाने की समस्या हो, मान के चलें कि कामकाज नहीं बन रहा है, नौकरी व्यवसाय नहीं अच्छे से बन रहा है, स्टेबल नहीं हो रहा है, उन्नति नहीं हो रही है, बीमार रह जा रहे हैं,
घर परिवार में कलह हो रहा है, तो फिर उसको इसका नाम भाई पितरों का किसी जो जो चले गए हैं उनका किसी प्रकार से कोई अभिशाप है, तो वो जो है इस प्रकार की समस्या पैदा कर रहे हैं। कुछ भी फिर जमाने का कुछ भी प्रॉब्लम हो, इसका दोष दे दिया जाएगा। हाँ, तो ऐसा पितृदोष बना। लेकिन एक्चुअल में मैं क्या कहूंगा आपसे, अच्छा मैं ठीक हूं अपनी जगह, लेकिन जो वैदिक ज्योतिष है वो क्या कहता है इस बारे में, क्या ये सही है? तो देखो, पितृ जो जो चले गए हैं वो तो कोई आपको अभिशाप देने वाले हैं नहीं, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए। यदि श्रीमद् भगवद गीता अच्छे से पढ़ी होगी किसी ने, तो उनको मालूम है कि जो जीवन है इनमें जो है वो 84 लाख योनियां होती हैं। यदि एक जीवन से कोई चला भी गया तो फिर जो है दूसरा किसी प्रकार का कोई जीवन मिलेगा। भाई आत्मा जो है किसी न किसी शरीर को धारण करेगी, अब किसी न किसी शरीर को धारण करेगी कोई वृद्ध अवस्था, तो इसका मतलब ये तो नहीं 100 200 300 400 साल बस वो आत्मा जो है वो भटकती रहेगी। तो निसंदेह यदि कोई चला गया है, जा चुका है, तो उसने कहीं ना कहीं या तो मोक्ष मिला है, स्वर्गलोक गए हैं, या फिर कहीं दूसरा जन्म मिला है। अब श्राद्ध तर्पण जब हम करते हैं तो निसंदेह उनको उनको उस आत्मा को सुख मिले। अब भाई मेरे अंदर कोई आत्मा है, ऑब्वियसली ना, आत्मा है तभी तो मैं बात कर रहा हूं। मैं कहीं से हो सकता है पिछले जन्म में मैं इंसान रहा होऊंगा शायद, तो वो जो मेरे परिवार वाले थे हो सकता है मेरा श्राद्ध कर रहे हो, तो मुझे जो है यहां पर सुख मिल रहा है, मुझे आप सभी से प्रेम मिल रहा है, आप सभी से प्यार मिल रहा है और मैं बड़ा खुश हूं। हाँ, तो श्राद्ध पक्ष इसलिए किया जाता है ताकि जो चले गए हैं, जो जा चुके हैं, उनको जो है वो शांति मिले, सुख मिले और प्रेम मिले। कई बार ये भी होता है कि जैसे आत्महत्या या अकाल मृत्यु, हाँ, कई बार ये चीजें होती हैं जिसमें कि ये मान्यता है कि आत्माएं भटकती हैं, ये मान्यता है। लेकिन कितने साल, सालों साल नहीं, उसकी भी कोई एक लिमिट होगी, कोई एज होगी। तो ऐसा हर किसी के साथ तो नहीं होगा ना, हर किसी की कुंडली में तो नहीं होगा। भाई पितृदोष जो है, मान लीजिए लाखों में से कोई एक को वो आत्मा भटक रही होगी तो उसने दिक्कत पैदा करी, लेकिन हर किसी कुंडली में तो नहीं करेगी ना, हर किसी के साथ तो ऐसा नहीं हुआ ना, हर किसी के परिवार में तो ऐसा नहीं होता ना। चलिए अब आते दिक्कत पैदा करेगी आत्मा, तो यार किसी का अपना परिवार है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका परिवार है, उसका अपने परिवार से प्रेम रखता है, लेकिन अकाल मृत्यु उसकी हो गई, तो उस परिवार का अच्छा चाहेगा बुरा चाहेगा? तो जब अच्छा ही चाहेगा तो कहां से किसी प्रकार का अभिशाप हुआ? तो सबसे पहले नंबर पर तो ये पितृदोष का जो कॉन्सेप्ट है ये गलत है। और शास्त्रोक्त, देखिए मैं हो सकता है आपसे एक सामान्य लैंग्वेज में, सामान्य भाषा में बात कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ आप यदि श्रीमद् भगवद गीता पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी ये बात। आत्मा न मरता है न मारता है, आत्मा न मरता है न मारता है, ये श्रीमद् भगवद गीता में लिखा हुआ है। ऐसा कैसे ही लिखा हुआ है, आप जाकर के पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो जब आत्मा मरता नहीं, ठीक है वो समझ गए, लेकिन मारता भी तो नहीं। मारता मतलब अभिशाप है आपके ऊपर, भाई अभिशाप मतलब मार ही तो रहा है। तो यदि कोई आत्मा बन गया तो मारेगा कैसे? ये श्रीमद् भगवद गीता की लाइन है, मेरी लाइन नहीं है। तो जब आत्मा मारेगा नहीं तो अभिशाप कहां से आएगा? तो आप सबसे पहले तो ये समझिए कि पितृदोष या किसी का कोई शाप है, ऐसा कोई चीज नहीं है। इस बात को, इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। पहली बात ये हो गई। अब जो है क्या होता है, अच्छा इसको भी पहले धीरे धीरे लाया गया। मैं आपको पहले इसका समझाता हूं कैसे आया। तो सूर्य तो पिता के कारक है, और नवम स्थान जो होता है कुंडली का, वो पिता का स्थान माना जाता है। तो यह कहा गया कि यदि सूर्य पिता के कारक हैं और सूर्य नवम स्थान पर आ जाए और फिर इनके साथ केतु या राहु आ जाए, तो यह पितृदोष होगी। पिता के स्थान पर पिता के कारक को ग्रहण लगा,
तो पितृदोष का निर्माण हो गया। तो पहले ये निर्मित हुआ, फिर उसका अपभ्रंश हुआ। तो अपभ्रंश होते होते क्या हुआ कि कहीं भी सूर्य के तो फिर कहीं भी बैठे, सूर्य राहु कहीं भी बैठे, वो पितृदोष होगा। कहीं भी किसी भी जगह बैठा दीजिए। तो 90 भाव से शुरू हुआ था, फिर कहीं भी बैठा दो। अब और अपभ्रंश क्या हो रहा है, अब शनि केतु बैठे कहीं पर भी, या शनि राहु बैठे कहीं पर भी तो पितृदोष। शुक्र राहु बैठे, शुक्र केतु बैठे तो पितृदोष। गुरु राहु, गुरु केतु तो अब तो हंसी आती है कि अपभ्रंश होते होते ऐसा हुआ किसी भी ग्रह के साथ राहु और केतु को बैठा दो तो पितृदोष बन जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पितृदोष में मैं बस केवल आज की इस वीडियो में आपको ये समझाना चाह रहा हूं, किसी जो आपके पूर्वज जो चले गए हैं वो किसी प्रकार का कोई अभिशाप आपको देने वाले नहीं है। हाँ, वो परेशान ना हो, जिस भी योनि में हो वो परेशान ना हो, उसके लिए आप श्राद्ध तर्पण आदि करते हैं, ठीक है। और फिर यदि चलो ठीक है भाई ये दोष पितृदोष नहीं है, तो फिर क्या है, क्या सूर्य केतु सूर्य राहु अच्छे हैं? नहीं, अच्छे भी नहीं है, वो भी अच्छे नहीं है। तो फिर क्या दिक्कत है? तो इसे मैंने ग्रहण दोष का नाम दिया। अब फिर वही बात होगी, मैंने नाम नहीं दिया, वैदिक ज्योतिष ने नाम दिया कि भाई सूर्य केतु बैठे या सूर्य राहु बैठे तो एक ग्रहण दोष है। सूर्य को ग्रहण लगा तो एक ग्रहण दोष हो गया। तो ग्रहण दोष यदि हो गया तो निश्चित तौर पर यहां पर यह चीज हो सकती है कि इंसान के पिता जो हैं, या तो उनसे उनका मतभेद हो। मैं पिता की बात कर रहा हूं, मैं कल्पना में नहीं जी रहा हूं। इंसान के जो पिता हैं उनसे उनका मतभेद हो, या दादा से कहीं मतभेद हो, या फिर दूरी हो, फिजिकल डिस्टेंस हो। भाई जो दादा और पिता जो है वो किसी एक शहर में या गांव में रहते हैं, बच्चा जो है बड़ा दूर चला गया, वहां से उसे फुर्सत ही नहीं है अपने पिता या दादा का ख्याल रखने की। एक चीज ये हो सकती है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि सूर्य चूंकि प्रतिष्ठा भी माने जाते हैं, पिता तो माने जाते हैं, वो मैं भी कह रहा हूं आपसे माने जाते हैं, लेकिन प्रतिष्ठा भी माने जाते हैं। तो प्रतिष्ठा के साथ केतु, प्रतिष्ठा के साथ राहु आ जाते हैं। तो कई बार ये देखने में आता है कि जब भी कुंडली में सूर्य केतु सूर्य राहु होते हैं, वो ये शिकायत करते हैं कि सर हमारी प्रतिष्ठा में अचानक से कमी आ जाती है, या फिर उतना सम्मान नहीं मिल पाता, मान सम्मान उतना नहीं है, या जस नहीं है। जस यानी कि हम कुछ करते हैं लेकिन कोई मानता ही नहीं कि हमने किया, और कहते तुमने क्या किया। तो इस प्रकार की स्थिति अधिकतर ऐसे लोगों के साथ पैदा होती है। तो ये एक प्रैक्टिकल स्थिति है। मैं पिता की बात करूं, मैं दादा जो दादा हैं इस दुनिया में, मैं उनकी बात करूं, मैं प्रतिष्ठा की बात करूं, सम्मान की बात करूं, तो ये इस दुनिया में लगेगा कि हाँ प्रैक्टिकली उसके साथ हो रहा है। लेकिन मैं बात करूं कोई अभिशाप है जो चले गए थे उनका, तो ये एक प्रकार से काल्पनिक बात है। अब मैं बोल भी दूंगा आपको तो आप क्या करेंगे, मानना ही पड़ेगा ना आपको। मैंने बोल दिया आपके ऊपर अभिशाप है, अभी आप क्या कर लोगे? आपको अरे भैया बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, इन्होंने कह दिया अभिशाप है तो मानना ही पड़ेगा। तो दुर्भाग्य से फिर ऐसी बातें होती हैं कि फिर लोग मानते हैं, फिर उसकी शांतियां होती हैं, तो उसका दिक्कत नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, आप पितृदोष नहीं है मान लिया। अब आप मुझसे कहें कि भाई ठीक है आपकी बात हमने मान ली कि पितृदोष नहीं है, कोई पिता उनका अभिशाप नहीं है जो चले गए हैं, लेकिन आपने ये भी तो बताया कि पिता के साथ कुछ दिक्कत है, प्रतिष्ठा में दिक्कत है। अब उसका क्या? हाँ सही बात है, वो प्रॉब्लम है। तो आप क्या करेंगे? तो अब पता है आपको क्या देखना पड़ेगा। अब आपको कुंडली में ये देखना पड़ेगा कि सूर्य केतु सूर्य राहु जो बैठे हुए हैं साथ में, भैया या तो केतु बैठेंगे या राहु बैठेंगे। अच्छा ये शनि राहु, शनि केतु शुक्र राहु शुक्र केतु तो कुछ है ही नहीं, इनको तो गिनती से निकाल दीजिए। ये तो मैंने इसके ऊपर तो वीडियो बना दी है ऑलरेडी। ये पितृदोष की श्रेणी में नहीं आते, ग्रहण दोष की श्रेणी में नहीं आते, उनको तो हटा दीजिए। अब मान के चले कहीं पर भी सूर्य केतु सूर्य राहु यदि साथ में आकर के बैठ जाते हैं तो परेशानी आएगी, ठीक है मानते हैं। तो यहां पर आपको क्या देखना है, यहां पर आपको दोनों ग्रहों में से किसी, आपको यह समझना है कि कौन से दोनों ग्रहों में से कौन से ग्रह अच्छे हैं, कुंडली में कौन से ग्रह हैं जो कि अच्छा फल देने का प्रॉमिस कर रहे हैं। जैसे यहां पर देखेंगे हम तो सूर्य कौन है, भाई ये मेष लगन कुंडली, लगन पर 1 नंबर लिखा हुआ है। तो सूर्य कौन है? पंचम भाव के स्वामी। पंचमेश जो है वो यहां पर आकर के बैठे 9वें स्थान पर। ये तो 5वें से 5वां स्थान, और फिर भाग्य स्थान जो है लग्न से 9वां स्थान, बहुत ही अच्छा स्थान है, भाग्य स्थान है। तो ये सूर्य देव तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पर राहु देव की बात करेंगे तो राहु 9 नंबर के साथ धनु राशि के साथ नीच राशि स्थित हो गए, भाई राहु खराब है। तो एक काम यहाँ पर ये करिए कि राहु के लिए सटीक उपाय करिए, कुछ किसी प्रकार से निराकरण करिए राहु का। क्या उपाय करें वो भी मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। तो आपने फाइंड आउट कर लिया सूर्य देवता तो बहुत अच्छे, लेकिन राहु खराब है, राहु का उपाय करें।
हो सकता है आप ये पाएं कि सूर्य देवता मारक, अभी इस कुंडली में नहीं दूसरी कुंडली में पाए कि भाई सूर्य देवता तो मारक है लेकिन यहाँ पर राहु जो है वो अच्छे हो जाए, तो फिर सूर्य देवता का उपाय करें, राहु को छोड़ दें, राहु का उपाय ना करें। हाँ, तो इस प्रकार से आप ये फाइंड आउट करें कि कौन से, यदि दोनों ही ग्रह खराब आपको दिख रहे तो दोनों ग्रहों का उपाय कर लें। तो ऐसे आप फाइंड आउट करें। अब उपाय क्या करें? देखिए, उपाय करने के लिए बहुत आसान सी मैं बात बताता हूं आपको। आप चाहे इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर देख रहे हो, फेसबुक पर देख रहे हो, आपको जाना पड़ेगा यूट्यूब, VS एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब पर ही देख रहे हैं तो इसी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट सभी ग्रहों के सटीक उपाय, उसमें जाइए। सूर्य, केतु, राहु जिसे भी आप खराब पाते हैं उनका उपाय आप कर लीजिए। यदि आप उनका उपाय करते हैं तो जो भी किसी प्रकार से ग्रहण दोष का कुछ दुष्प्रभाव आपके ऊपर बन रहा था, पड़ रहा था, वो नहीं बनेगा, नहीं पड़ेगा, और निसंदेह फिर आपको जो है वो कहीं ना कहीं फायदा देखने को मिलेगा, समस्याओं में कमी देखने को मिल जाएगी। तो आप समझे कि यहां पर लाखों की, हजारों की पूजा पाठ कराने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो है खुद घर में भी, अच्छा वो उपाय आप देखेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा, बड़े आसान से उपाय हैं, बड़े आसान से उपाय हैं। यदि आप उन्हें करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, एक बात मैं हमेशा कहता हूं, जब मैं उस प्लेलिस्ट में किसी को भी भेजता हूं, दर्शकों को भेजता हूं, तो मैं ये जरूर कहता हूं, लग्नेश का दान नहीं किया जाता, इस बात का ध्यान रखिएगा, लग्नेश का दान नहीं किया जाता। बस बाकी जो उपाय बताएं सारे उपाय कर लीजिए आप। तो ये उपाय करेंगे आपको फायदा देखने को मिल जाएगा। तो मैंने ओवरऑल एक पितृदोष का एक कॉन्सेप्ट समझाया, लेकिन इस पर मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन कई साल हो गए उसे बनाए। कई बार क्या होता है ना, यूट्यूब का एल्गोरिथम होता है, कई बार डेड कर देता है। कुछ कुछ चैनल्स या कुछ वीडियोस आपको कई बार ऐसे दिखेंगे जो आपको लगेगा कि यार ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, बहुत ज्यादा अच्छे, पता नहीं ये हमें पहले क्यों नहीं मिले, या पता नहीं इन्हें सब लोग तक क्यों नहीं पहुंचाया गया। तो ये यूट्यूब के एल्गोरिथम होते हैं। कई बार कुछ वीडियोस को या कुछ चैनल्स को यूट्यूब का एल्गोरिथम ब्रेक या फिर डेड करता है, और उस वजह से कई सारे वीडियोस नहीं चल पाते। तो मैंने सोचा कि ठीक है, कुछ लोगों तक वो वीडियोस पुराने नहीं पहुंचे होंगे, तो मैं एक नया वीडियो बना करके आपको बताऊं। कुछ साल भी हो गए उस वीडियो को बनाए, तो मैंने कहा कि और चूंकि पितृपक्ष आ रहा है, बहुत सारे प्रश्न भी मुझसे किए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग इस समय डरे हुए होंगे, तो मैंने कहा कि आपको एक वीडियो बना करके दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज का वीडियो देखा, आपको ये बात समझ में आई। यदि आपको एक बात समझ में आई है तो बताइए कमेंट करके, लाइक करेंगे तो भी मुझे समझ में आएगा कि हाँ आपको समझ में आई। लेकिन यदि आपको समझ में नहीं आती है बात, तो आप फिर भी कमेंट करें और बताइए कि हमें ये बात समझ में नहीं आई, ताकि मैं इतना एफर्ट लगा रहा हूं तो आपके लिए लगा रहा हूं, मुझे 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 पता चले कि हाँ यार यहाँ पर एफर्ट मुझे और लगाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज का वीडियो देखा। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।